नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जिसकी इकाई सेकंड इकाई है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, राजनीति विज्ञान में शक्ति को परिभाषित कीजिए। राजनीति विज्ञान में शक्ति को परिभाषित कीजिए। इसके परिभाषित करना अर्थात हमें शक्ति की परिभाषा बतानी है, और वह परिभाषा इसमें सबसे प्रमुख जो है रॉबर्ट बायस्टैड की परिभाषा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह रॉबर्ट बायस्टैड की परिभाषा है। इसके बाद में दूसरी जो परिभाषा है, सबसे छोटी और सटीक परिभाषा है, शक्ति एक प्रकार से मानवीय संबंध है। शक्ति एक प्रकार से मानवीय संबंध है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान में शक्ति को परिभाषित कीजिए, तो आपको इन दोनों विद्वानों में से किसी एक की परिभाषा आपको बतानी होगी। चाहे रॉबर्ट बायस्टैड की बता दो, चाहे फ्रेडरिक की बता दो। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि शक्ति की 4 विशेषता बतानी है। शक्ति की 4 विशेषता बतानी है, जिनमें पहली विशेषता है शक्ति संबंधात्मक होती है, दूसरी विशेषता है औचित्यपूर्णता है, तीसरी है संचयात्मकता, और चौथी है विभिन्न रूपता है। ये इसकी 4 विशेषताएं आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति के कोई 4 स्रोत बताइए, अर्थात शक्ति के 4 स्रोत आपको बताने हैं। तो पहला स्रोत है ज्ञान, नॉलेज, दूसरा है संगठन एवं आकार, तीसरा है प्राप्तियाँ एवं उपलब्धियाँ, और चौथा है परिस्थितियाँ। तो ये शक्ति के 4 स्रोत हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सत्ता से क्या तात्पर्य है। सत्ता से क्या तात्पर्य है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। हिंदी शब्द सत्ता अंग्रेजी के शब्द अथॉरिटी का अनुवाद है। अथॉरिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटस से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है बढ़ाना। इसका सामान्य अर्थ बढ़ाना होता है। जैसे कि जब शक्ति को औचित्य पूर्णता या वैधता प्राप्त हो जाती है, तो उसमें गुणात्मक वृद्धि हो जाती है और वह सत्ता बन जाती है। तो यह है सत्ता का तात्पर्य। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि सत्ता को परिभाषित कीजिए। अर्थात अब यहाँ पे किसकी परिभाषा पूछ रहे हैं, सत्ता की परिभाषा। तो सत्ता की परिभाषा जो है, सबसे प्रसिद्ध परिभाषा हेनरी फेयोल की है। वो यह है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू कराने की शक्ति है। सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू कराने की शक्ति है। तो यह सत्ता की परिभाषा हो गई, तो आपको ये बतानी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो यह है, सत्ता के प्रकार क्या हैं, बताइए। सत्ता के प्रकार पूछ रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखना है कि सत्ता के प्रकार भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो सत्ता के प्रकार हैं, जिसमें पहला है संवैधानिक या कानूनी सत्ता। पहला प्रकार कौन सा है, संवैधानिक या कानूनी सत्ता। दूसरा प्रकार है राजनीतिक सत्ता। तीसरा है परंपरागत सत्ता। चौथा है चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता, और पांचवा है सरकार के अंगों में निहित सत्ता। तो ये 5 प्रमुख इसके प्रकार हैं, इसको आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार बताइए। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार बताइए। तो जिसमें पहला प्रकार है परंपरागत सत्ता, दूसरा है कानूनी सत्ता, और तीसरा है करिश्माई सत्ता। अर्थात मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह है कि सत्ता के 4 कार्य बताइए। सत्ता के 4 कार्य बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रमुख कार्य है वो यह है कि सत्ता शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करती है। अर्थात शासन के जो विभिन्न अंग होते हैं, सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन तीनों अंगों में समन्वय बनाए रखने का काम करती है। दूसरा है सत्ता शासन के अंगों में अनुशासन का कायम करती है। अर्थात तो ये शासन के तीनों अंग हैं, उसमें अनुशासन कायम रखती है। इसके बाद में तीसरा कार्य है कि सत्ता शासन व प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्यायोजन भी करती है। और चौथा कार्य है सत्ता अपनी शक्ति के सदुपयोग के लिए अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखती है। तो दोस्तों, ये हैं सत्ता के 4 कार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्ति को प्रयोग में लाने के कोई 2 तरीके बताइए। शक्ति को प्रयोग में लाने के तरीके बताइए, जिसमें पहला है आग्रह है,
दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है दंड, चौथा है बल प्रयोग। अर्थात दोस्तों पहला आग्रह करके भी आप शक्ति को प्रयोग में ला सकते हैं, दूसरा है फिर प्रयोग पुरस्कार के माध्यम से भी, तीसरा है दंड के माध्यम से और चौथा है बल प्रयोग के माध्यम से। ये है आपका शक्ति के प्रयोग में लाने के तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति और बल में कोई दो अंतर बताइए। शक्ति और बल में कोई दो अंतर बताइए। तो दोस्तों पहला अंतर है कि शक्ति अमूर्त है तथा बल मूर्त है। अमूर्त शक्ति क्या है? अमूर्त। अमूर्त का मतलब तो जो दिखाई नहीं देती है, और जो बल होता है वो क्या होता है? दिखाई देता है। इसलिए बल क्या है? मूर्त है, और शक्ति क्या है? अमूर्त है। दूसरा है कि शक्ति की तुलना में बल बाध्यकारी और दमनात्मक होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शक्ति कम बाध्यकारी होती है, जबकि बल ज़्यादा बाध्यकारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति साध्य है तथा बल साधन है। तो ये इस प्रकार से शक्ति और बल में अंतर है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है कि शक्ति और प्रभाव के बीच अंतर बताइए। शक्ति और प्रभाव के बीच अंतर बताइए। दोस्तों शक्ति भौतिक तत्व है और प्रभाव नैतिक तत्व है। शक्ति भौतिक तत्व है और प्रभाव नैतिक तत्व है। दूसरा अंतर है कि शक्ति अप्रजातांत्रिक है और प्रभाव प्रजातांत्रिक है। तीसरा अंतर है शक्ति का क्षेत्र सीमित है और प्रभाव का क्षेत्र असीमित है। अगला जो शक्ति और प्रभाव का अंतर है वो यह है कि शक्ति कटुता को उत्पन्न करते हैं और प्रभाव सद्भाव को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि शक्ति और सत्ता में दो अंतर बताइए। शक्ति साधन है तथा सत्ता कर्ता है। दूसरा है शक्ति भौतिक तत्व है और सत्ता वैधानिक तत्व है। तो ये दो अंतर हो गए, शक्ति और सत्ता में अंतर दो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सत्ता और वैधता में दो अंतर बताइए। सत्ता वैधानिक मूल्यों को स्वीकारती है तथा वैधता नैतिक मूल्यों को स्वीकारती है। ये पहला अंतर सत्ता और वैधता में हो गया है। दूसरा है सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है किंतु वैधता का प्रत्यायोजन संभव नहीं है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि सौंपना। सत्ता को हम अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप सकते हैं, लेकिन वैधता को अधीनस्थ को नहीं सौंप सकते। ये हो गया सत्ता और वैधता में दो अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति सत्ता और वैधता में क्या संबंध है। शक्ति सत्ता और वैधता में क्या संबंध है। शक्ति का भौतिक रूप, सत्ता का वैधानिक रूप तथा वैधता का नैतिक रूप किसी भी राज्य व्यवस्था को पूर्ण रूप से क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। दोस्तों शक्ति जो होती है वो भौतिक रूप में होती है, सत्ता वैधानिक रूप में होती है और वैधता एक नैतिक रूप में होती है। ये तीनों ही कोई भी जो राज्य व्यवस्था होती है वे तीनों मिलकर के उसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ये इसमें संबंध पाया जाता है, अर्थात तीनों का होना आवश्यक है। इसके बाद में है शक्ति और वैधता में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। किसी राज्य व्यवस्था में शक्ति और वैधता को जोड़ने का काम सत्ता ही करती है। तो ये इन तीनों के बीच में क्या है? संबंध को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यह कि शक्ति की अवधारणा के संबंध में लासवेल के क्या विचार थे। शक्ति की अवधारणा के संबंध में लासवेल के क्या विचार थे। लासवेल ने अपने राजनीति विज्ञान में अध्ययन का मूल विषय शक्ति को ही माना है। अर्थात लासवेल ने अपने जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो विषय थी, उसका जो मूल विषय था, उसमें शक्ति को ही मुख्य माना है। उनका मानना है कि शक्ति की अवधारणा संपूर्ण राजनीति की अवधारणा है। अर्थात लासवेल का कहना है कि जो शक्ति की अवधारणा होती है वह संपूर्ण राजनीति की क्या होती है? अवधारणा होती है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित वैधता के 3 प्रकार बताइए। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हैं, बहुत बार आ चुका है कि मैक्स वेबर के अनुसार वैधता के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों परंपरागत वैधता, कानूनी वैधता और करिश्माई वैधता, ये हैं मैक्स वेबर के अनुसार वैधता के 3 प्रकार हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि वैधता को परिभाषित कीजिए। फ्रेडरिक ने इसकी परिभाषा बताई है। उन्होंने बताया है कि वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीत है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। यह है इसकी परिभाषा। इसका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है कि वैधता का अर्थ क्या है। वैधता का अर्थ क्या है। अंग्रेजी भाषा के शब्द लेजिटिमेसी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है। इसका सामान्य अर्थ होता है कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना, अर्थात वैधता का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औचित्यपूर्णता या वैधता का संकट से क्या तात्पर्य है। औचित्यपूर्णता या वैधता के संकट से क्या मतलब है। जब शासक पक्ष और शासित पक्ष
के मूल्यों एवं विश्वासों के बारे में सहमति समाप्त होने लगती है तो राज्य व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति को ही औचित्यपूर्णता का संकट कहा जाता है। तो सीधा सीधा यह है कि जब शासक पक्ष और शासित पक्षों के मध्य अविश्वास उत्पन्न होने लगता है तो और इन दोनों की वजह से राज्य व्यवस्था में जब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसी स्थिति को औचित्यपूर्णता का संकट कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यह है कि वैधता की 2 विशेषता बतानी है। इसमें मैंने 4 विशेषता बता रखी है। वैधता को 2 विशेषता बतानी है। तो वैधता शक्ति को सत्ता में बदलती है। पहली विशेषता है कि वैधता किसको, शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करती है। इसके बाद में दूसरी विशेषता है कि वैधता सत्ता को स्थायित्व देती है। तीसरी विशेषता है वैधता विश्वासनिष्ठ होती है। और चौथी विशेषता है कि वैधता का आधार विस्तृत सामाजिक स्वीकृति को प्रदान करती है। तो इस प्रकार से औचित्यपूर्णता या वैधता की विशेषताएं हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि वैधता के अर्जन या स्थिर बनाए रखने के उपाय बताइए। वैधता के अर्जन एवं स्थिर बनाए रखने के उपाय बताइए। तो इसका जो पहला उपाय है वो यह है कि नए विचारों और परंपराओं में समन्वय स्थापित करना चाहिए। दूसरा है कि संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। और तीसरा है कि राज्य व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना चाहिए। और चौथी है सत्ता का विकेंद्रीकरण व जनता का आदर करना चाहिए। तो ये वैधता को बनाए रखने के 4 उपाय हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक है। आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने साझा किया है और आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पसंद आए तो इसको लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ इसके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।